In the given figure, square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. Inscribed मतलब इसके अंदर एक क्वाड्रेंट के अंदर सर्कल है, स्क्वायर है, और आपको ये शेडेड रीजन का एरिया क्या है फाइंड करना है। OA का वैल्यू दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी कितना होगा 20 होगा। तो आप क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ निकाल सकते हो जो कि इसका रेडियस होगा। तो OB इसका रेडियस होगा, OB क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा ये बात तो क्लियर हो रही है आपको कि आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट में से क्या करना है स्क्वायर माइनस कर देना है। 90 डिग्री का सेक्टर है, 90 डिग्री सेक्टर में से क्या माइनस कर देना है स्क्वायर माइनस कर देना है। तो शेडेड रीजन जो आएगा मतलब शेडेड एरिया का जो आएगा, शेडेड एरिया किसके बराबर रहेगा सेक्टर 90 डिग्री सेक्टर में से क्या माइनस कर देना है आपको स्क्वायर का एरिया क्या कर देना है माइनस कर देना है। ठीक है 90 डिग्री सेक्टर मतलब एक्स दे रखा है आपको 90, सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, तो कितना होगा रेडियस। अच्छा वो भी रेडियस निकाल लो पहले, रेडियस कितनी होगी 20/। अब पाइथागोरस थ्योरम से देखोगे यहाँ पर तो ये ऐसा लग रहा है ये 20, तो ये कितना 20 और ये आपका रेडियस r है, तो ये होगा r स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 मतलब r स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएगा तो रूट आएगा, तो 800 रूट 800 आ गया रेडियस, r बराबर रूट 800 तो कुछ होता नहीं है इसीलिए 20√2 आप इसको कर लेना 20√2 आएगा बिल्कुल। कैसे करोगे जैसे 2 जीरो है, 2 जीरो तो बाहर निकाल लोगे, 2 जीरो का 1 जीरो हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा 8। बताया था ना आपको रूट से कोई चीज कैसे बाहर निकालते हैं, 2 जीरो के 1 जीरो बन के बाहर आता है, 2 जीरो का 1 जीरो बन के आता है, तो ये 10√8 हुआ। अब √8 को क्या लिख सकते हो आप 2√2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 2√2, आप करके देख लो। 8 को क्या लिख सकते हो आप 2 4 2 2 2 दो के ग्रुप बन गया और 2 का नहीं बन रहा है तो ये 2√2। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा √8 को लिखा 2√2, तो 10 × 2√2 तो ये कितना हो गया रेडियस कितना हो गया हमारा 20 का फॉर्मूला लगा देंगे ना वो भी कर सकते हो पर वो कहाँ याद रहता है, याद नहीं है तो ये लगा दो। ठीक है देखो वही आया √2 साइड, √2 खुद है और साइड आपका 20 है। ठीक है और 90 डिग्री का जो सेक्टर है रेडियस पता चल गई। फॉर्मूला क्या होता है 90 × पाई, पाई को 3.14 रखने के लिए आपको बोला है 3.14 × रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी है 20√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 माइनस स्क्वायर का एरिया कितना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ 20 × 20 आ गया। अब इसको स्क्वायर को 2 बार लिखो, स्क्वायर को आप 2 बार लिखो मतलब क्योंकि ये 2 बार है मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो कितना आएगा। ये तो हो जाएगा कितना 400 और ये देखो 9 ये 4 से कट जाएगा 9 और 9 4 से 36 होता है 0 0 और 9 4। ठीक है स्क्वायर है ना डायरेक्ट आएगा 400 आएगा ना सर नहीं 800 आएगा ना। अरे सीधी सी बात है तू r निकाल रहा है, r में 800 रूट लगा रहा है तो 20√2 आ रहा है, अब 20√2 का स्क्वायर करेगा तो 800 ही आएगा। आप इसको ऐसा भी रख सकते हो, देखो r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 800, सारी बात समझ में, तो r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट तो भी कर सकते हो क्योंकि पायर स्क्वायर होता है ना, r स्क्वायर 800 निकला तो आप r स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट 800 भी पुट कर सकते हो। अब वो अल्टीमेटली 800 ही हो जाएगा, 20√2 को 2 बार लिखूंगा तो वो 800 ही हो जाना है। हालांकि मुझे उसको करना नहीं चाहिए था ऐसा, अब कर लिया है तो ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब अल्टीमेटली ये 800 हो गया ना, ये समझ में आया कि नहीं, ये कितना हो गया 800 200 ठीक है, ये 800 समझ में आया कि नहीं कैसे हो। r स्क्वायर का वैल्यू पायर स्क्वायर होता है ना, r स्क्वायर डायरेक्ट ही 800 आ गया है।
तो इसीलिए अपने को इतनी ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब सॉल्व कर लो जरा, कितना आ रहा है? 6 to 8 आ रहा है पूरा इधर का, माइनस कितना 400, तो आंसर आ गया 2 to 8। 6 to 8 डायरेक्ट लिख दूँ आप, तो आपका आ गया कितना, क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा? ये दे रखा है 30 डिग्री, ये 7 सेंटीमीटर, और ये कितने का, 21 सेंटीमीटर का। शेडेड रीजन ये वाला पूछा है। ठीक है, अब ये तो बता चुका हूँ, एक सेक्टर में से दूसरे सेक्टर को क्या करना है, बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस करना है। तो शेडेड रीजन का एरिया किसके बराबर होगा, सेक्टर ऑफ रेडियस 21 डिग्री, 30 डिग्री सेक्टर, हाँ 30 डिग्री सेक्टर का x, मतलब सेक्टर x डिग्री, और रेडियस कितने का, 21 का। इसमें से किसको माइनस कर देना है, सेक्टर को, x इज इक्वल टू 30 डिग्री और r इज इक्वल टू 7 वाला क्या कर देना है, माइनस कर देना है। निकाल लो, आ गया, 308 मतलब 30 पाई कितना पे रखने का बोला है कुछ, तो मैंने कॉमन करके कर लिया। तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। 30 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में 360 माइनस 30 इंटू 22/7 इंटू 360 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, आप चाहो तो 30/7 इंटू ये सब कैंसिल कर लो, सब कुछ कर सकते हो अपने अपने हिसाब से ना। 3 ये 12, 7 या 21, 3 चौक 12, 2 11 इंटू 21 अपॉन में 2 बच रहा है, माइनस 0 से 0, 3 12 7 7 6 11 77/6। यही कुछ आ रहा है क्या, 231 आ जाएगा, 11 इंटू 21 231। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 102.66। हाँ डिवाइड करेंगे तो 10 वैसे ही कुछ आ जाएगा। अच्छा, अभी आपने क्या किया, 11 इंटू 21 को मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा, 231/2, और 77/6 कितना हो जाएगा। एलसीएम ले रहा है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 6, तो 231 इंटू 3 माइनस का 77, मतलब 693 माइनस 77/6, तो कितना दे रहा है, 616 डिवाइडेड बाय 3। कट रहा है क्या, अपॉन में 6 कट रहा है। 2 3 308 बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवाइड करने पे 10330, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बार वगैरह के फॉर्म में आंसर नहीं दिए जाते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर लिए जाते हैं बस, ये ना। 106.666 आ रहा है तो 1067 लिख दिया अप्रॉक्सीमेट बस। बार केवल आपको एक तरीका बताया था, बाकी उसका यूज़ बहुत कम करते हैं, इसके आंसर्स बार के फॉर्म में नहीं मिलते हैं आपको। चलो एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल रेडियस। पहले तो फिगर बना लेते हैं। इसका एरिया क्या है, फाइंड करना है। ABC है क्वाड्रेंट है सर्कल का, ABC ये A B
और ये सर्कल का क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब ये एक्स कितना हो गया इसका? अच्छा, ए बी सी, मतलब ए बी सी पे आपका क्या बन रहा है? एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद अ बी सी डायमीटर। और बी सी से आपने क्या ड्रॉ किया है? सेमी सर्कल। ठीक है, यहाँ पर जो सेक्टर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? ये वाला। ठीक है, कौन सा बन रहा है? नहीं, सेमी सर्कल वाला नहीं, ये वाला सेक्टर बन रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? इसको मिला के सेक्टर नहीं बन रहा है। ये तो उसने बोला है कि बी सी एक क्या है? डायमीटर है। बी सी क्या है? डायमीटर है, और उससे एक सर्कल ये वाला बन रहा है। नहीं ऐसा नहीं, हटा तो नहीं सकते ना। शेडेड रीजन निकालना है। अभी पहले डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक सर्कल छोटा है और एक हाँ, सेक्टर में से आप सेक्टर में से किसको बेटा? क्यों? सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे तो सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। सेक्टर में से तो सेमी सर्कल वाला एलिमेंट होगा। सेमी सर्कल में से क्या? सेमी सर्कल का तो निकालो, एरिया क्या आएगा? जो शेडेड नहीं है ना वो सेमी सर्कल, जो शेडेड है वो सेक्टर है। ए बी सी क्वाड्रेंट दे रखा है, रेडियस आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और बी सी क्या है बेटा? डायमीटर। बी सी क्या है? डायमीटर। अच्छा, ये 14 है तो ये भी क्या बनेगा? 14 बनेगा, क्योंकि ये तो सर्कल के रेडियस के बराबर है। तो क्या आप हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं? बी सी निकाल सकते हैं। बी सी एक डायमीटर है, उसका आधा करोगे तो आपको रेडियस पता चल जाएगा। जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसका रेडियस पता चल जाएगा। 7 चलो कैसे निकालेंगे? बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ, ये रेडियस है इसकी। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा? 196 प्लस 196। और जो कितना हो जाएगा? 196 प्लस 196 कितना हो जाएगा? 392। हालांकि आर स्क्वायर ही रहने दो, अभी आर स्क्वायर ही रहने दो। कितना? 392। ठीक, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी तब रूट लगा लेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर आ गया 392। अच्छा, क्या ये आर है? क्या ये तो डायमीटर है? एक्चुअली ये डायमीटर, इसको डायमीटर ले लो, ये डायमीटर। तो फिर रूट लेना ही पड़ेगा, इसका रूट लेना ही पड़ेगा। और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो रेडियस कितना आएगा? अंडर रूट 392 डिवाइडेड बाय 2। 392 डिवाइडेड बाय 2। 392 का कुछ आ रहा है क्या? 7√2 थोड़ी होगा 392। 392 को आप करो सॉल्व करके। 49 को तो आप कर सकते हो। नहीं, इसका बोलो ना, एलसीएम लो 392 का। सेवन इंटू 2√2 कितना आ रहा है? 7 इंटू 2√2 अपॉन 2। 2 से 2 मतलब 14√2। 392 कितना आ रहा है? 14√2 आ रहा है। 7√2 14√2 अपॉन 2 आ रहा है। नहीं आया समझ में? आ गया। अरे 2 से डिवाइड करते हैं, 14√2 आ रहा है ना। 14√2 अपॉन में 7√2 अपॉन में 2, तो कितना आ रहा है? 7√2। ठीक है, एक्चुअली मैंने ये तो निकाल लिया, चलो रेडियस निकाल लिया। अभी अपन शेडेड रीजन कैसे निकालें?
क्योंकि BC का चलो रेडियस पता चल गया। अब यहाँ पे 2 रेडियस है बेटा। आपको डायग्राम समझ में आया कि नहीं अभी भी? आ गया। ये जो सेक्टर बनाया है वो सेक्टर है ये वाला, बाहर वाला। इसको मैं कुछ K ले लेता हूँ, तो ये K से साथ आ रहा है। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? नहीं हुआ? इसमें ये एक और टुकड़ा है जिसको बोला है क्या? ट्रायंगल। आ रही बात समझ में? ये एक और टुकड़ा है जो किसका है? ये क्या है? ट्रायंगल। इसमें एक और टुकड़ा है जिसको बोला है सेमी सर्कल। इसमें एक और टुकड़ा है जो क्या है? सेमी सर्कल। सर्कल कौन सा वाला पार्ट है? सेमी सर्कल इसको मैं ले लेता हूँ कुछ n, तो B, C और n। ये सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस अभी ताजी ताजी निकाली गई है। कितनी? 7√2। आ रही बात समझ में? ये सेक्टर है, इस सेक्टर की रेडियस कितनी है? 14√2 और ये 90 का। आ रही बात समझ में? अगर अपन ये ट्रायंगल को ही हटा दो और बड़े सेमी सर्कल में से छोटे सेमी सर्कल को माइनस कर दो, तो वो उसका एरिया 40 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल निकल जाएगा। ऐसा कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं। सर 14 है ना सर? क्या क्या क्या? 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर। हाँ सॉरी 14 सेंटीमीटर। सर मैं क्या कह रहा हूँ, बड़े पहले तो ये तीन टुकड़े तो क्लियर हुए, पहले बताओ। ट्रायंगल को ही हटा दो, बड़े सेमी सर्कल में से छोटे सेमी सर्कल को अगर भी C हाँ बोला। और ये B A, हाँ वो सही है। अब देखो ये अल्टीमेटली काजू है, ये है ना? मतलब आप इसको अगर मान लो ये है ही नहीं नीचे वाला, है ना? तो आपको ये क्या, ये आधा सर्कल दिख रहा है ना? आधा सर्कल है ये। आधे सर्कल में से क्या माइनस कर दो? छोटे सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो। मतलब सेमी सर्कल में से सेमी सर्कल माइनस कर रहे हैं। देखना एक बार आ रहा है क्या आंसर? सेमी सर्कल, हाँ बड़े में से पर दोनों सेमी सर्कल कैसे हो सकते हैं जब दोनों की रेडियस एक है तो? हाँ दोनों की रेडियस सेम है, दोनों एक सेमी सर्कल, बिल्कुल सही है। जो आपने लिया ना C K B, एक्चुअली क्या हो रहा है, ये सेगमेंट बन गई। आप देखो ध्यान से, ये क्या बन गया? ये वाला एक सेगमेंट बन गया है। सेमी सर्कल में से एक सेगमेंट क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या बात समझ में आ रही है? आप सेमी सर्कल में से सेमी सर्कल तो बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये लेंथ क्या है दोनों की? रेडियस सेम है। हाँ तो आप क्या कर लो, सेमी सर्कल में से, आ रही बात समझ में? सेमी सर्कल में से क्या माइनस कर लो? ये सेगमेंट माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा काजू वाला शेप जो निकालना है। सेमी सर्कल में से सेमी सर्कल तो हम कर नहीं सकते क्योंकि BC सेमी सर्कल दो कैसे हो सकते हैं? एक ही डायमीटर के, ये तो बात है ना? तो देखने में ये सेमी सर्कल लग रहा है ना? पूरे सेमी सर्कल एरिया में से वो सेगमेंट का, हाँ ये सेगमेंट बन रहा है। करके देखो, एक मिनट करके देखो, फिर नहीं तो दूसरा करते हैं, क्योंकि डायग्राम कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। सेमी सर्कल का एरिया कितना आ रहा है? बड़े सर्कल का 396। अच्छा ये B के C का कितना आ रहा है? B के C 154 है सेमी सर्कल का एरिया। अब सर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाना। सेगमेंट लगाओ, पर हाँ सेगमेंट की रेडियस कितनी लोगे बेटा फिर? 14। हाँ रेडियस 14 लेना आप। 7√2 ले लिया। ये समझ में आ तो नहीं रही है रेडियस? ये 7√2 अब इसका कोई यूज़ नहीं हो जाएगा फिर अब, क्योंकि ये देखो 14 से ही है ना। सेगमेंट किसका बन रहा है? वो 14 का ही बन रहा है। हाँ तो 14 ही रखना पड़ेगा। x 90 करके देखो, पहले करके देखो क्या मैच हो रहा है, तो फिर आगे बढ़े। 90
तो सेमी सर्कल का निकालेंगे तो 180 हाँ सेमी सर्कल की बात कर रहे हो, सेमी सर्कल में तो π/2 हो जाता है ना, आप 180/360 वही 1/2 आएगा इसी πr²/2। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैंने गलत कर दिया है ना, पता है ये n है, ये n है और ये क्या है, ये k होना चाहिए तब जाके आपका आएगा। नहीं नहीं, ये तो मैं ऐसे मन से ले रहा हूँ क्योंकि क्या हो रहा है देखो, ये उसने BC डायमीटर दिया है, डायमीटर से एक सर्कल बनेगा, ये बड़ा बनेगा, ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं, ये थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा, उसको n लिखूंगा और इसको मतलब इसमें जो एक्चुअल BCN है क्या है, हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल का एरिया कितना आ रहा है, तो भैया BC की रेडियस क्या लोगे, ये वाले बड़े वाले की 7√2, इसकी रेडियस अपन कितनी निकाल चुके हैं, 7√2 वो डायमीटर थी है ना, समझ में आया कि नहीं। ये सेमी सर्कल का रेडियस, मतलब ये सेमी सर्कल का रेडियस क्या आ रहा है, πr²/2, मतलब कितना आएगा 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2 और अपॉन में 2। इसमें से सेगमेंट का एरिया निकालो, नहीं ट्रेंगल भी है ये, सेगमेंट के एरिया में मतलब सेमी सर्कल के एरिया में सेगमेंट के एरिया को माइनस करना है, अभी वो नहीं कर रहा मैंने, 154 उसका निकाल दिया सेमी सर्कल का और सेगमेंट का 56 होगा। हाँ आया कितना πr²/2, तेरा 56 के साथ πr²/2 तो 1 नहीं हो रहा है, ये 154 आ रहा है। हाँ सेमी सर्कल अरे √2 बल्कि है तो कैंसर √4 हो जाता है ना, और 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 कितना आ रहा है, कट तो नहीं रहा, आ रहा है पूरा, कट तो नहीं रहा, आ रहा है, कट रहा है, इधर कट रहा तो नहीं है, हाँ कट रहा है, अरे उधर है, ठीक है 154, अरे भैया ठीक है अब ठीक हो गया, क्यों अब ठीक हो गया, नहीं अभी भी वो सिर्फ पाए वाला नहीं दिख रहा है, बाकी वो नहीं दिख रहा है। तो पीछे करो साइड में, मेरा सही है, तेरा गलत आ रहा है। अरे 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 भाई सही है, ठीक है मैंने पीछे आंसर चेक कर लिया, बिना निकाले कितना आ रहा है, 98 सेंटीमीटर, ये कितना आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, मैंने 40 into 4 किया, आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, 56 होता है 40 मतलब ये सेमी सर्कल में से क्या माइनस करना है, सेक्टर सॉरी सेगमेंट सेमी सर्कल में से क्या माइनस करना है, हाँ सर मेरा है। ये कोई सेगमेंट है ना, तो ये वाली चीज को माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा, पर सेगमेंट आपका रेडियस अलग है, सेगमेंट का रेडियस अलग है, सेगमेंट का रेडियस 14 लोगे ना आप, अरे क्यों, क्योंकि सेगमेंट इसका बन रहा है, ये इसी का ही सेगमेंट बन रहा है 14th वाले का, 14th वाले का क्या बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है, अरे देखो ये 14 यहाँ से क्या है, देखो पहले डायग्राम क्या था, पहले ट्रेंगल था, पहले देखो पहले ट्रेंगल था ये, इसमें से क्या किया है BC डायमीटर से एक यहाँ पे सेंटर बनाते हुए क्या किया, एक बड़ा सा क्या निकाला, एक सर्कल बनाया, सेमी सर्कल। अभी तो ऐसा डायग्राम तो समझ गए, ये तो क्या एक सेक्टर है, ये क्या है सेक्टर है। अब यहाँ पे BC को डायमीटर मानते हैं, मतलब यहाँ पे O पॉइंट को मानते हुए OC से एक रेडियस जो कितना निकला आपका 7√2 से एक और क्या खींच दिया गया है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना दिया गया है। तो ये दो बड़े वाले उसका सेगमेंट, तो बिल्कुल, तो जब ये सेमी सर्कल का हम बात करेंगे तो सेमी सर्कल में रेडियस 7√2 लेंगे, पर अब ये अभी हटा दो, इसका निकल गया,
अब ये देखो ना आप, ये सेगमेंट तो ये निकालना है आपको, तो ये सेगमेंट के लिए तो लेंथ तो 14 रहेगा ना, आया समझ में? सेगमेंट के लिए लेंथ कितना रहेगा? 14, क्योंकि सेक्टर से ही तो सेगमेंट बनता है ना, जो सेक्टर का ही सेगमेंट है करस्पॉन्डिंग। मतलब हमारा आंसर आया, किसी का मैच हो गया? आपने सेगमेंट का निकाला क्या? 154 निकाल लिया। सेगमेंट का कितना आ रहा है? अच्छा, तूने उसके हिसाब से प्लस माइनस किया, ठीक है। आपको ये समझ में आया कि नहीं? मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ। तुमने सॉल्यूशन देख के कर लिया होगा वो, तो सॉल्यूशन देख के करोगे तो फिर तो सभी हो जाएंगे। नहीं, वो तुमको समझ में। अरे आया तेरा क्या आंसर? आ गया फाइनल आंसर, बुक से मैच हो गया। मतलब क्या किया आप लोगों ने? वही किया ना, सेमी सर्कल में से सेगमेंट उड़ा दिया है ना। ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, सेक्टर का निकाल के माइनस पर अपन क्या, शुरू में तुम सेमी सर्कल में से सेमी सर्कल बोल रहे हो ना, एक ही लाइन से दो सेमी सर्कल कैसे बन सकते? नहीं आया? तुम्हारा सेगमेंट का एरिया नहीं आया। चलो सेगमेंट का एरिया निकाल के बताता हूँ। सेगमेंट के लिए एक्स कितना लोगे? एक्स कितना लोगे? 90, और आर कितना लोगे? 14। आर स्क्वायर बाय 2 फॉर्मूला क्या होता है? एक्स पाई बाय 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये पुट कर दो, मतलब सॉरी एक्स है तो ये सबको चलो थीटा ले लो यहाँ पे, थीटा या एक्स जो भी लेना है। आर कितना है? 14 लेंगे ना। 14 इंटू 14 बाई 2, 90 इंटू 22 बाय 7 इंटू 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 90, तो ये 1/√2 1/√2 1/4 कर दो अब डायरेक्ट। आया समझ में? नहीं आया? चलो ध्यान लगाओ, इधर ध्यान लगाओ। ये सेक्टर में से हम क्या माइनस कर देंगे? सेमी सर्कल। आया अनीशा? क्या? आर स्क्वायर बाय 2, आर 14 है ना? अच्छा आर बाय 2, यहाँ आर स्क्वायर बाय 2 नहीं था क्या? सॉरी फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने, सॉरी है ना, कुछ और याद रह गया मुझे। 14 है। चलो अब इसको काट पीट कर लो। फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसका? 9 4 सा, फिर ये 11 और ये कितना 2 11/14, मतलब 14 इंटू 14 11/14 माइनस 1/4। इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो और इसमें भी कर लो। हाँ 1/2, फिर से वही गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। √2 चलो ठीक है, 14 एलसीएम ले लो तो भी चलेगा। 14 इंटू 14 एलसीएम कितना आएगा? फाइनल कितना आ जाएगा? 4/14 हो जाएगा। 14 से 14, अरे मैंने बोला फाइनल इसका सॉल्व करो। 14 इंटू 14 एलसीएम आया 11 माइनस 7 4/14। 14 इंटू 4 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया निकल गया, सेगमेंट का। आ रही बात समझ में? ये एरिया कितना निकला? ये एरिया कितना निकला? 56। और ये पूरे बाहर वाले का कितना निकला? 154। 154 में से 56 क्या कर दो? माइनस कर दो। आई बात समझ में? तो कितना आ रहा है? बुक से मैच हो गया। 154 माइनस 56, ठीक है। मतलब हमने किसका माइनस किया है? सेमी सर्कल माइनस सेगमेंट। तो कितना आ रहा है ये? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख रहा है कि कट रहा है? कर दो उसको सेट थोड़ा सा। कोई काम तो नीचे कर दो।
हाँ पूरा एक्सपर्ट कॉर्नर में लिखो। ठीक है, चलो आ गया। देखो एक और मेथड जो दे रखी है एनसीईआरटी में, मतलब उसमें सॉल्यूशंस वगैरह में है, सर आ गया। वो क्या दे रखी है सुन लो, वो भी सुन लो। माइनस कराओ। सेमी सर्कल में से, मतलब ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में से उन्होंने क्या माइनस किया है? तू बता, तूने किया ना, क्या किया? ट्रायंगल के एरिया माइनस करा। तो सेमी सर्कल में से, सेमी सर्कल तो ये रहा, इसमें से ट्रायंगल माइनस करेगा तो क्या काम का? सेमी सर्कल का एरिया आ गया, चल 154। अब इसका जो एरिया निकाला था वो 1/हाफ L into B, जो इसको जो आंसर है उसको माइनस करना है। किसमें से माइनस, किसमें से किया उसको? 154 में। 154 में से हाँ, उसका आंसर कितना आएगा? 90। हाफ इंटू 154 से 154 में से इसमें ट्रायंगल को माइनस कर दो। ट्रायंगल का एरिया जो है वो माइनस करें। तो इसमें जो 154 ही आएगा ना आंसर। अरे 154 माइनस 98। हाँ 153 आ रहा है ना। हाँ तो आप ऐसे करो आंसर सही आ रहा है ना सर, 56 ही आ रहा है। 56 सेक्टर माइनस ट्रायंगल किया ना तूने, हाँ सर, सेक्टर माइनस ट्रायंगल का है। तो बड़ा काम नहीं हो जाएगा? अच्छा, वो बड़ा काम है पर देखो इसने, मतलब इसमें एक और सॉल्यूशन में दिया है, ये सेक्टर, ये क्या है, ये सेक्टर, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करोगे तो पहले बचेगा कितना? ये क्या बचेगा? ये एनसीईआरटी में तो है ना? सेगमेंट का फिर वो जो आंसर आएगा उसको सेमी सर्कल से क्या कर दो? माइनस कर दो, तो फिर बचेगा ये। हाँ समरी में लेके आता। मैंने आपको आसान मेथड बता दी है। मतलब सेगमेंट एक्चुअली क्या है कि सेगमेंट, बोर्ड ने सेगमेंट को थोड़ा सा हल्के में लिया है अभी, इसीलिए सॉल्यूशंस भी सेगमेंट के हिसाब से आ नहीं रहे हैं। पर सेगमेंट से देखो अपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आपको बात समझ में आ रही है? अगर आप सेगमेंट की चीज़ नहीं आने दोगे यहाँ पे, मतलब ये सेगमेंट वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, तो फिर आपको वो सब कार्यक्रम जो मैंने बताया अभी वो करने पड़ते और आपका क्वेश्चन का लेंथ बढ़ जाता। आप समझ गए? अभी सेमी सर्कल में से सेगमेंट अपन ने क्या किया, इसमें सीधे सीधे माइनस कर दिया। सेमी सर्कल का रेडियस आपने कौन सा लिया है? 7√2, और सेगमेंट का रेडियस 14। बस आ जाएगा डायरेक्ट, बहुत इजीली। और थीटा आपका 45 है ही। अगर एग्जाम रिटर्न है हाँ तो करो ना आप। अरे भैया ट्रिग्नोमेट्री आपको सिलेबस में है, सब कुछ तो सिलेबस में है। नहीं सर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिलेबस में नहीं है? फॉर्मूला लगा देना सेगमेंट वाला। बिल्कुल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑफलाइन एग्ज़ाम होती तब हालांकि इसकी स्टेप्स होती, वो स्टेप्स में बताता तो तुम कभी भी करते नहीं, इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला हर बार है वो यूज़ हो गया। ठीक है, अब कौन सा है हमारा लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सर 8 भी बचा आपको। 8। हाँ 16 कर लेते हैं, फिर 8 देख लेंगे। 16 क्या है? पहले डायग्राम बना ले। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। देखो एक्चुअली में ये क्या है, ये ऐसा बन रहा है। हाँ एक मिनट रुको, ये एक तो सेगमेंट इधर से बन रहा है, इस एक सेक्टर इधर से बन रहा है, और एक सेक्टर जो बन रहा है वो इसका इधर से बन रहा है। सारी बात समझ में? और आपको किसका निकालना है? एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन द गिवन फिगर। डिजाइन रीजन का क्या निकालना है? ये वाला क्या निकालना है? एरिया फाइंड करना है। ये आपको स्क्वायर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक, सर मैं बताऊंगा सर, पहले तो इसको कोई सा नाम दे दो। नाम दे देते हैं ना, बुक में ही दिया है ABCD, इसमें एक लाइन बना दो तो सेगमेंट ABCD। सर अब वो A से C में एक लाइन बना दो। ओके ठीक है, डायगोनल बनाया आपने तो इससे क्या निकल जाएगा? सर एक हटा दो, मतलब A से करने के लिए एक हटा दो, सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, सेगमेंट के एरिया इंटू 2 आ जाएगा नंबर। देखा जाए तो वो है, नहीं आ रहा समझ में? बेटा देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं एक हिस्सा बना रहा हूँ आपको, सेगमेंट से काफ़ी सारी चीज़ें हल हो रही है इसमें, केवल एक हिस्सा बनाया मैंने, ADC ये बनाया।
इसको क्या बोलेंगे बेटा? सेक्टर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना? अच्छा, इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ ये वाला, तो क्या इसे अपन सेगमेंट बोलेंगे बेटा? बोलेंगे ना, है ना? मतलब एक तरीके से ये इसको मैं नंबर 1 दे दूं, ये एक सेगमेंट है ना? और सिमिलरली नीचे वाला ये कौन सा सेगमेंट है? दूसरा सेगमेंट है। और दोनों ही सेगमेंट सेम है क्योंकि स्क्वायर के बन रहे हैं। नहीं समझे? आपको सेगमेंट समझ में आया कि नहीं पहली क्लास? सेक्टर की अगर लाइन को जोड़ा जाता है ना तो क्या बन जाता है? सेगमेंट। तो बस ये सेगमेंट का एरिया निकालते आता है ना, इसका थीटा कितना है, मतलब एक्स कितना है? 90 डिग्री। और इसका रेडियस कितना है? रेडियस ये वाला लेते हैं 8, और मल्टीप्लाई सेगमेंट का किससे कर देना? 2। क्यों? क्योंकि ऐसे कितने हैं? 2। वो भी बना के बताऊं क्या? उधर वाला नहीं, वो उधर वाला वैसे यूं बन जाएगा, ये बन गया। ये पहला और ये दूसरा, दोनों इक्वली तो दोनों का इक्वल है ना। थोड़ा सा डायग्राम छोटा ऊंच नीच बन रही है, उसमें से क्या होगा? ऐसा करना चाहोगे कि बड़ा लेंदी करना चाहोगे? बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नहीं तो लेंदी वाला भी बताया तुमको, अपन तो सब बता देते हैं। 1 into 2 आगे तेरा आंसर भी निकाल लिया क्या तूने? देखो तू चुटकियों में आंसर निकल गया। सेगमेंट मतलब बुक वाले ने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सेगमेंट के दिए, पर सेगमेंट पे जोर नहीं दिया है। समझ रहे हो आप क्या बात कर रहे हैं हम लोग? ये कोई मेन बताया नहीं, पर मेन वही निकल रहा है हीरो, उसको छुपा के रखा है उसने। पर हमने तो आपको पहले ही बता दिया है भैया, जो सेगमेंट में डाल दिया करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल माइनस करस्पॉन्डिंग बता। क्योंकि देखो मैं सब तरीके से बता दूं, इतनी ABCD करूंगा ना तो अपना दिमाग छोटा है आपका, अभी ले नहीं पाएगा ये सारी चीजें। उसमें भी सर उसने फॉर्मूला नहीं लिखा, उसने ऐसा लिख दिया एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। वो भी नहीं वो तो समझ गए। देखो ये एरिया निकाल, वरना सर वो पहले वही सोचे करस्पॉन्डिंग क्या करस्पॉन्डिंग। बेसिक फार्मूले तो एनसीईआरटी में बताया, सेगमेंट फार्मूला थोड़ी बता दी सर। वो तो बताया नहीं ना उसने, वो एनसीईआरटी को ही नहीं पता होगा। एनसीईआरटी में नहीं देता वो फॉर्मूला। एक्चुअली वो क्या आपसे प्रोसीजर करवाना चाहती थी, ये फॉर्मूला है ना। मैं ये डेरिवेशन से लाया हूँ फॉर्मूला, जो लाया ना एक्चुअली डेरिवेशन से, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही लिखा रहा हूँ। ये RD शर्मा में दिया हुआ है फॉर्मूला, RS अग्रवाल में भी, RS अग्रवाल में भी दिया हुआ है, आपने देखा है बोल रहे हैं तो ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है फिर अपने को। हम लोग अच्छा आसान चीज़ों को करें ना तो बेटर है ना, ठीक है। ये देख लो, RD और RS दोनों में सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन, वो तब आएगा तब देखेंगे। अभी ये तो करो, इसी में ये तुमको एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अगर तुमने सेगमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। नहीं तो आखिरी के 2-3 क्वेश्चन तुमसे हिल भी नहीं रहते। तो लेकिन इसमें आर्क तो आया नहीं, अपन को नहीं आर्क। आर्क का बस वही था, ये आर्क का लेंथ अगर उसने पूछ लिया कि बताओ इसका लेंथ बताओ, इसका लेंथ बताओ, तो तुम 90 डिग्री वाला और 90 डिग्री वाला ऐसा लेंथ निकाल सकते थे। आर्क लेंथ का भी तो फॉर्मूला बताया ना आपको मैंने। अब नहीं पूछा है तो ठीक है। अब हाँ कितना आ रहा भाई सेगमेंट का एरिया? एक सेगमेंट का एरिया एक सेगमेंट का है 128/7 128/7 और इंटू 2 कर लें 256/2। अनीशा समझ में आया आपको कि नहीं आया? 2 सेगमेंट से मल्टीप्लाई क्यों किया? 2 का पता चल गया कि प्लस माइनस वाला सीखें, स्क्वायर में से कुछ माइनस करें। देखो ये तो पता चल रहा है, स्क्वायर में से ये और ये माइनस कर दें तो भी एरिया आता है। आ गया? चुटकियों में चिपका है, वेरी क्विक। अब ये क्या है कि तुम अब सॉल्यूशन देखते रहो तब बाद में फिर सॉल्यूशन देखोगे तो फिर यहाँ पढ़ने का मतलब अब तुम तो अपना ही रिकॉर्ड देख लेना सीधे। चलो अब इसको मैंने सॉल्व करके नहीं बताया, जो 8th वाला कर लो। 8th वाला इतना डिफिकल्ट नहीं है, बता देता हूँ मैं आपको, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वो भी बनेगा। फिर बड़ा तो है, बाकी इसके पहले के कोई बड़े क्वेश्चन नहीं थे। अगर आप देखोगे तो बड़े क्वेश्चन मैंने किए नहीं तो मैं लेंथ चाहता ना बड़ा कर लेता लेंथ, फिर लेंथ जब बढ़ती तो दिमाग सड़ने लग जाता है।
बहुत सारे आपके यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं। हाँ, कब क्लास छूटेगी, एक इधर देख रहा है, एक उधर देख रहा है, भले कोई कितना भी बड़ा टीचर पढ़ा रहा हो, लेंथ अगर क्वेश्चन बढ़ेगा तो भैया बच्चे का इंटरेस्ट घटेगा, वो तो एक ऑब्वियस सी बात। फिर वो डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है। चलो, तो अभी 8th वाला देखना, अभी तुम सो जाओगे। आधे लोग बोले सर हम आप सही बोल रहे थे, आपने प्रूफ भी कर दिया कि आप आपकी क्लास में ही बच्चों को सुलवा देते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ये ऐसा क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है आपको पहले की क्लासेस में भी दे रखा है, छोटी क्लासेस में। अरे ये कुछ भी नहीं, 2 चिप्पट दे रखी है, ये चिप्पट का एरिया निकालना है। अरे आसान है रे, कुछ भी नहीं, अभी समझाता हूँ, 2 मिनट लगेंगे मेरे को बताने में तुमको। बाकी कॉन्सेप्ट तो तुमको पता ही है, फॉर्मूला पता है कि नहीं? तो फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है सेक्टर सेगमेंट वाली बात चल रही है। रेक्टेंगल और सेमी सर्कल का है, एक रेक्टेंगल है और सेमी सर्कल है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा, पहले तो अपन लेंथ दे देते, क्या दे रखा है, द गिवन फिगर डिपिक्ट द रेसिंग ट्रैक। ये तो आपको पता है, रेसिंग ट्रैक दे रखा है, मतलब किसी गार्डन का आप ये व्यू भी समझ सकते हो इतना सा। एंड द राइट हैंड्स आर हुज लेफ्ट एंड राइट हैंड्स आर सेमी सर्कल। ये दोनों सेमी सर्कल के हिस्से बेटा, ये और ये दोनों क्या है, सेमी सर्कल के हिस्से। द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। इनके बीच में इनर पैरेलल लाइन की डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा आपको? नहीं, 60 मीटर दे रखी। कितनी दे रखी है? 60 मीटर। एंड दे आर द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल